नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक पे जो सिलसिला शुरू हुआ है उसका तीसरा लेक्चर है और इसमें जंग फुजार और हल्फ़ुल फ़ुज़ूल और हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ज़िक्र किया जाएगा। अब ये जो मालूमात हैं ये हम सब को तो जानना बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो ऐसे तलबा हज़रात जो कि इस्लामिक स्टडीज़ कर रहे हैं या बोर्ड के तलबा हज़रात उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं कि एक ही जगह जमा की गई हैं। तो अब यह है कि जंग फुजार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 बरस की हुई तो ज़िलक़ादा के महीने में उकाज़ के बाज़ार में एक लड़ाई पेश आई। यानी मक्का मुकरमा के इलाके थे ये सारे, जिसमें एक तरफ कुरैश और कनाना के कबाइल थे और दूसरी तरफ कैस और गैलान के कबाइल। दोनों में घुमसान का जंग पड़ा। फ़रीक़ैन के कई आदमी मारे गए, लेकिन फिर उन्होंने सुलह कर ली और तय किया कि दोनों तरफ के मक़तूलैन के गिने जाएं, जिधर ज़्यादा हों उधर वाले ज़ायद मक़तूलैन का खून बहा ले लें। इसके बाद जंग ख़त्म हो गई और बाहमी शर अदावत को मिटा दिया गया। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे और चूँकि अभी कम उम्र थे और अपने चचाओं को तीर थमाया करते थे। इस जंग का नाम जंग फुजार इसीलिए पड़ा कि इसमें हराम महीने की हुर्मत पामाल की गई थी। हराम महीने से मतलब यानी हुर्मत वाले जो 4 महीने हैं जिनमें लड़ाई झगड़े और कत्लो क़िताल से मना फरमाया गया था, यानी उसमें यह लड़ाई की गई। अब इसी दौरान इसी महीने में ज़िलक़ादा के महीने में दूसरा बड़ा वाक़या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आया वो हल्फ़ुल फ़ुज़ूल है। यानी इस जंग के बाद ही ज़िलक़ादा के महीने में 5 कुरैशी कबाइल के दरमियान एक अहदनामा तय पाया जिसे हल्फ़ुल फ़ुज़ूल कहते हैं। इन कबाइल के नाम ये हैं बनो हाशिम, बनो अब्दुल मुत्तलिब, बनो असद, बनो ज़हरा, बनो तैयम। इसकी वजह यह हुई कि यमन का एक आदमी सामान तिजारत लेकर मक्का आया। आस बिन वाइल ने इससे सामान ख़रीद लिया लेकिन कीमत अदा न की। इसने बनो अब्दुद्दार, बनो मखज़ूम, बनो जमहा और बनो अदी यानी जो कुरैश के बड़े कबाइल से उनसे फरियाद की, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो ना दी। चुनांचे उसने जबले अबू कबेस पर चढ़कर, यानी जबले अबू कबेस पहाड़ का नाम है, चंद अशार में अपनी मज़लूमियत का नक्शा खींचा और आवाज़ लगाई कि कोई इसका हक़ दिलाने के लिए इसकी मदद करे। इस पर ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ धूप की, चूँकि मज़कूरा कबाइल के अफराद बनो तैयम के सरदार अब्दुल्ला बिन जदआन के घर में इकट्ठे हुए और आपस में अहद पैमान किया कि मक्का में जो भी मज़लूम नज़र आए, ख्वाह मक्का का रहने वाला हो या कहीं और का, यह सब इसकी हिमायत में उठ खड़े होंगे और यमन के उस आदमी का हक़ लेकर उसके हवाले कर दिया। इस अहद पैमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा के साथ तशरीफ़ फरमा थे और नबूवत से मुशर्रफ होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं अब्दुल्ला बिन जदान के मकान पर एक ऐसे माहदे में शरीक हुआ कि मुझे उसके इव्ज़ सुरख ऊँट भी पसंद नहीं थे और अगर मैं इसके लिए दौर इस्लाम में बुलाया जाता तो यकीनन उसे कबूल करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए और अपने दादा फिर चचा की कफ़ालत में परवरिश पाई। वालिद से विरासत में जो हक़ मिला उससे कुछ ना होने वाला था, लिहाजा जो ही आप हल्के फुल्के काम करने के लायक हुए तो अपने रज़ाई भाइयों के साथ दियारे बनी साद में बकरियां चराने लगे। जब मक्का आए तो वहाँ भी चंद कैरात के इव्ज़ अहले मक्का की बकरियां चराईं। कैरात जो है 1 दिनार का 20वां या 24वां हिस्सा होता है, जिसकी कीमत इस ज़माने में बमुश्किल 80 या 90 रुपये होगी। अब अवाइले उम्र में बकरियां चराना तमाम अम्बिया की सुन्नत है। एक बार अहद नबूवत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी नबी नहीं गुज़रा मगर इसने बकरियां ज़रूर चराई हैं। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हो गए तो तिजारत करने लगे और आपकी ईमानदारी के बायस आपका लक़ब अमीन पड़ गया। अब हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुलाकात का पस मंज़र
کہ آپ کا یہی شعرا سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے آپ کو پیشکش کی کہ وہ آپ کو بھی سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں خرید و فروخت میں خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ پھر میسرہ نے آپ کے شیریں شمائل اور بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے تجویز پسند کی، اپنے چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا۔ بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کبھی کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھایا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ ان کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں سے اختلاف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کیں، اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ اب انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ اور نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ذکر پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔